खबर ये आ रही है, आज सुबह से ही जानकारी थी कि पायल आज जाकर केस दर्ज करा सकती है, एफआईआर दर्ज करा सकती है। विद्या हमारी सहयोगी उसी ओशीवारा थाने के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही है। विद्या, क्या पहुंच सकती है वहां पर एफआईआर दर्ज कराने? जी देखिए, पायल घोष के घर पे हूं मैं और यहाँ पर वो पिछले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने वकील की, क्योंकि उनके वकील के पास वो कंप्लेंट कॉपी है, वो तैयार है। तकरीबन 24 घंटे से वो कंप्लेंट कॉपी तैयार है, लेकिन उनके जो वकील है वो अहमदनगर में थे, इसलिए उनको आने में थोड़ी सी देर हो गई। अभी रास्ते में ही है, आधे घंटे में तकरीबन वो यहाँ पहुंच जाएंगे और जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे वो अपनी जो क्लाइंट है उनसे बात करके, पायल घोष से बात करके तुरंत ओशीवारा पुलिस स्टेशन जाएंगे। एफआईआर दर्ज करनी है कि नहीं ये मुंबई पुलिस तय करेगी, लेकिन फिलहाल कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर दी जाएगी। जैसे कि आपने देखा था तनुश्री के केस में भी इसी तरह से किया गया था कि तनुश्री अपने घर से गई थी, वहां उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया, मुंबई पुलिस ने उसके बाद उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया था। जी, आप विद्या बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आते रहेंगे। कंप्लेंट कम से कम अपनी तरफ से माना जा रहा है कि कुछ देर में ओशीवारा थाने में जाकर पायल घोष दे सकती है। लेकिन अब हम आपको जरा बताते हैं अनुराग कश्यप का पक्ष, क्योंकि अनुराग कश्यप पर ये संगीन इल्जाम पायल घोष ने लगाए। उसके बाद उनकी दो पूर्व पत्नियां सामने आई जिन्होंने उन्हीं का साथ दिया और इसके साथ कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जो खुलकर अनुराग कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के संगीन आरोप। वो एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते हैं कि रियल लाइफ में वो कैसे। अभिनेत्री पायल घोष ने लगाए सनसनी। उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर पे आ जाओ। बॉलीवुड में डर्टी पिक्चर चल रही। अभिनेत्री पायल घोष ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर आरोपों का पुलिंदा बांध दिया है। नेक्स्ट डे वापस उन्होंने बुलाया, फिर हमने थोड़ा सा उनके जो कंप्यूटर के रूम है वहाँ पे बैठे और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम में लेके गया जहाँ पे कैसेट, वीडियो कैसेट वगैरह पड़े, मतलब लाइब्रेरी था, एक बुक्स वगैरह था, एक सोफा था, एक टीवी था, साइड टेबल था। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे फिल्म चला दिया और उसके बाद चीजें। फिल्मों में काम किया है, कोलकाता की रहने वाली है, सेंट पॉल्स मिशन स्कूल से पढ़ाई की है, फिलहाल मुंबई में रह रही है। अब पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाकर समूचे बॉलीवुड में हड़कंप मचा दी। पायल घोष बता रही है कि कैसे उनके साथ गंदी हरकत की गई। उन्होंने बताया एवरीबडी इज वेरी गुड एंड कूल विथ मी। उन्होंने बताया माही गिल, रिचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज्यादा, और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। मीन्स एक तो मतलब लोग नहीं बोलते अगर हुआ भी है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट डूइंग ऑल दिस थिंग। तो बहुत वो था और मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे थे, चीजें कुछ अच्छी नहीं रही। तो मैंने उनको प्लीट किया कि सर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, आज मैं। अभिनेत्री पायल घोष जो अनुराग कश्यप पर आरोप लगा रही है वो साल 2014-15 की बात है। पायल घोष कहती हैं कि जब वो अनुराग कश्यप से मिलने उनके ऑफिस गई थी तो उन्हें घर बुलाया गया। मैंने पहले बात उनको ऑफिस में मिलने गई थी, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक उनके ऑफिस में मुझे बिठा के रखे। फिर नेक्स्ट डे एक दिन मुझे घर पे बुलाया, मैं गई थी। उस दिन उसने बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव किया। उन्होंने खाना मुझे परोसा, फिर उन्होंने खुद खाना का प्लेट मेरा लेके गए एंड ही वॉज टॉकिंग। मुझे ये भी पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, एक्टर या स्टार। तो बहुत सारे ऐसे बातचीत हुई जिसमें कोई भी एक लड़की है ना जो नहीं है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया। अनुराग कश्यप पर कास्टिंग काउच के सनसनीखेज आरोप लगे तो उनके बचाव में उनकी पूर्व पत्नी आरती बजाज आ गई। अब तक का सबसे घटिया स्टंट। पहले इस मुद्दे पर मुझे गुस्सा आया और फिर हंसी आ गई। मैं दुखी हूँ कि आपको इससे गुजरना पड़ रहा है। यही उनका स्तर है, हमेशा ऊंचाई पर रहे और अपनी आवाज उठाना जारी रखा। हम आपको प्यार करते हैं। अनुराग की दूसरी पत्नी कल्की ने भी अनुराग कश्यप का बचाव किया और लिखा, प्रिय अनुराग, इस सोशल मीडिया सर्कस में फंसना मत और ना ही इसे अपने ऊपर हावी होने देना। तुमने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए महिला आजादी की बात कही है और तुम इसके लिए लड़े हो। मैंने देखा है तुम्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में महिलाओं के सम्मान की रक्षा करते हुए, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझे हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बराबर की जगह दी।
हमारे तलाक के बाद भी तुमने हमेशा मेरे सम्मान की रक्षा की और मेरा साथ दिया। पायल घोष के आरोपों पर अनुराग कश्यप ने भी अपना पक्ष रखा। अनुराग कश्यप ने इस मुद्दे पर कई सारे ट्वीट किए। बाकी मुझ पे आरोप लगाते लगाते मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए। मैडम 2 शादियां की हैं, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है और बहुत प्रेम किया है, वो भी कबूलता हूँ। बॉलीवुड में अभी तक ड्रग्स को लेकर जंग चल रही थी। रवि किशन ने ड्रग्स का मुद्दा भी संसद में उठाया था, लेकिन इसका जवाब संसद में ही जया बच्चन ने दिया और इसके बाद बॉलीवुड में 2 फाड़ हो गए। अनुराग कश्यप ने जया बच्चन का समर्थन किया था और अब अनुराग कश्यप उन पर लगाए गए पायल घोष के आरोपों को उसी का बदला बता रहे हैं। अभी तो बहुत आक्रामक होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोलना, चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां-कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं। इंतजार है। सुशांत केस की जांच चलते चलते पहले बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठा। जब उस पर तगड़ी भिड़ंत हुई तो अब बॉलीवुड में कास्टिंग काउच पर महाभारत छिड़ी है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।